क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन फिगर. फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया आसिफा एंड समीना डिवाइडेड इट इनटू टू डिफरेंट वेज. फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज. अब हमें फिगर दी है इस तरह से. ये फर्स्ट केस है, दो है इसमें, एक है आरिफा एक है समीना. दोनों केस में हमने इसका फिगर का एरिया निकालना है. तो चेक करना है कि सेम आता है या अलग. अब इस शेप में उन्होंने एक पेंटागन दिया हुआ है. पेंटागन की ये साइड 15 दी है, ये भी 15 है, टोटल 13 है. हाइट इसकी ये भी 15 है. तो हमें क्या फाइंड करना है इसका एरिया. पहले केस हमने फर्स्ट लिया. केस फर्स्ट में फिगर हमें जो ये है ये परपेंडिकुलर है. ओवरऑल फिगर हमें ऐसे दी है पेंटागन. फर्स्ट केस में डीपी जो है ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, ये आरिफा का केस है. तो ए बी जो है 15 है, बी सी भी 15 है, ए ई भी 15 है और डी पी जो है ये 30 मीटर है. तो मैंने यही लिखा हुआ है, ए बी सी डी इज अ पेंटागनल शेप्ड पार्क एंड डी पी परपेंडिकुलर ए बी. तो जब हम डी पी परपेंडिकुलर लेंगे ये इसको बाइसेक्ट करेगा ही करेगा. तो इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, ए पी इक्वल टू बी पी इक्वल टू 15 टोटल. तो ये 15/2 या 7.5 भी ले सकते हैं. और ये हमें ए बी बी सी ए ई 15 मीटर गिवन दी है और डी पी 30 ये भी गिवन दी है. अब ये फिगर दो ट्रेपेजियम में डिवाइड हो रही है. ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है. मैंने इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है और इसका सेम लिख देना है डायरेक्ट. देखो ये डी पी दोनों में सेम है और ए ई इक्वल टू बी सी है और ये ए पी इक्वल टू बी पी है. तो जो इसका एरिया आएगा वही इसका एरिया आएगा. तो पहले मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी डी ई ये वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकाला ए पी डी. अब इसमें पैरेलल साइड है, ये है परपेंडिकुलर. तो यही परपेंडिकुलर ही आपस में पैरेलल होगी. वो लाइनें जो परपेंडिकुलर एक लाइन पर बनती है वो आपस में क्या होती है, पैरेलल. तो हाफ इंटू डी पी प्लस ए ई और हाइट कौन सी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ए पी है. तो हाफ इंटू डी पी प्लस ए ई इंटू ए पी. तो वही मैंने लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी डी ई इक्वल टू हाफ इंटू डी पी प्लस ए ई इंटू ए पी. तो हाफ इंटू डी पी की वैल्यू मैंने बताया आपको ये 30 है, ये आपकी 15 है और ये आपकी 15/2 है. तो हाफ इंटू 30 प्लस 15 इंटू 15/2. तो हाफ इंटू 30 प्लस 15 हो गया 45 इंटू 15/2. 45 और 15 को मल्टीप्लाई करके आया 675/4. जब 2 इंटू 2 हो गया 4. तो 675 को जब 4 से हमने डिवाइड किया तो ये क्या आया, 168.75 स्क्वायर मीटर. तो फर्स्ट केस में एरिया निकला 168.75 स्क्वायर मीटर. अब सेकंड केस जो है समीना का, उस केस में ये फिगर दी हुई है इस तरह से. यहाँ पे हमें डी ये परपेंडिकुलर नहीं है ए बी पर, ये ईसी को ज्वाइन किया है हमने. डीपी परपेंडिकुलर ईसी पे डाल दिया. अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, एक आपका स्क्वायर बन रहा है. 15 15 15 और ये भी 15 इसकी 15 के बराबर होगी. एक स्क्वायर बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है. इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, पेंटागन आपका. तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, ये सेकंड में ए बी सी डी इज अ पेंटागनल शेप्ड पार्क जैसे पहले लिखा था. और यहाँ पे डीपी इसी पर परपेंडिकुलर किया है. डीपी परपेंडिकुलर किस पर ड्रा किया, इसी पर. ए बी बी सी ए इसी 15 है. देखो ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 होगा क्योंकि इसी किसके बराबर होगी, ए बी के, इसलिए ये भी 15 होगी. और डीपी जो आया टोटल लेंथ, ये हाइट कितनी है टोटल 30, ये गिवन दी है. तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 15, ये भी गिवन है. तो ये जो हाइट बची ये भी कितनी बची 15. तो डीपी जो आया वो 30 - 15 इक्वल टू 15 मीटर. अब इसका एरिया जो निकाला है मैंने, एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी या पेंटागनल शेप्ड पार्क भी लिख सकते हो. इसमें आपकी दो फिगरें थी, एक स्क्वायर था ए बी सी ई और एक ट्राइंगल है ई सी डी. ये स्क्वायर है और ये ट्राइंगल है. स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड. बेस है इसी, आल्टीट्यूड है डीपी. हाफ इंटू इसी इंटू डीपी. 15 का स्क्वायर आया 225, हाफ इंटू 15 इंटू 15 225/2. 225 ऐसे ही रहा, इसको 2 से डिवाइड किया आया 112.5. इन दोनों को ऐड करके आया 337.5 स्क्वायर मीटर. फर्स्ट केस में भी 337.5 आया, सेकंड केस में भी 337.5 आया. अगर हम और किसी मेथड से निकालेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा. क्वेश्चन नंबर 11 है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम has outer dimensions 24 cm into 28 cm and inner dimensions 16 cm into 20 cm. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. अब फिगर उन्होंने दी हुई है
24 सेंटीमीटर ये लेंथ है, ब्रेथ 28 है। इन 24/28 बाहर वाली डायमेंशन है, 16/20 इनर वाली डायमेंशन है। 4 सेक्शन है, हर एक की विड्थ सेम है। तो अगर ये 24 है, ये 28 है और ये 16 है, 16 और 16 है, 4 इधर 4 इधर, टोटल हो गया 24। ये 20 है, टोटल है 28, 4 इधर 4 इधर, तो विड्थ 4 आएगी। तो कैसे सॉल्व किया? आउटर डायमेंशंस ऑफ ए फ्रेम हमें दिया 24 इंटू 28 और इनर डायमेंशंस ऑफ ए फ्रेम हमें दिया 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। हर एक सेक्शन का एरिया निकालना है। तो पिक्चर फ्रेम हैज 4 सेक्शंस और ईच सेक्शन इज ऑफ ट्रेपेजियम। 4 सेक्शन है पिक्चर फ्रेम की और चारों सेक्शन किस शेप में है? ट्रेपेजियम शेप में। और विड्थ ऑफ ईच सेक्शन जो है वो कितनी होगी? 4, क्योंकि विड्थ जो है सबकी सेम है, इसलिए विड्थ कितनी 4 होगी। मैंने आपको बताया अगर ये टोटल 28 है और ये 20 है तो 4 ऊपर 4 नीचे, क्योंकि इक्वल है। 16 ये है, 24 ये है, तो 4 इधर 4 इधर। तो विड्थ ऑफ ईच सेक्शन आई 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्शन 1, फर्स्ट सेक्शन मैंने लिया ये वाली, B1 है 24, B2 है 16, विड्थ कितनी बताई? 24। तो एरिया ऑफ सेक्शन 1 क्या होगी? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 24 प्लस 16 इंटू विड्थ कितनी है? 4, विड्थ यानी हाइट। तो हाफ इंटू प्लस करके आया 40 इंटू 4, तो 2 20 जा 40, 24 जा 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। फर्स्ट सेक्शन का एरिया होगा 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो फर्स्ट सेक्शन है और जो थर्ड सेक्शन है ये सेम है, इसलिए थर्ड सेक्शन का एरिया भी आपका 80 ही होगा। सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड इक्वल टू 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्शन सेकंड सेक्शन भी ट्रेपेजियम शेप में है, इसलिए इसका एरिया भी क्या हुआ? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब ये है सेकंड सेक्शन लिया मैंने, पैरेलल साइड आई एक ये और एक ये, यानी 28 प्लस 20, विड्थ मैंने क्या बताया? 4। तो हाफ इंटू 28 प्लस 20 इंटू 4, 28 और 20 हो गया 48 इंटू 4, तो 2 24 जा 48, 24 4 जा आ गया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो सेक्शन सेकंड है वही सेक्शन हमारी फोर्थ भी है। तो सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्शन फोर्थ जो है वो कितना होगा? 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। फर्स्ट सेक्शन का आया 80, थर्ड का भी 80 था, सेकंड का आया 96, फोर्थ का भी कितना? 96। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, उसको मैं समझा रहा हूँ। तो पहले क्यूबाइड में क्या होता है? जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है ये डिफरेंट होती है। जैसे हमारी मैच बॉक्स है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या होती है? डिफरेंट, वो क्यूबाइडल शेप है। आपका ज्योमेट्री बॉक्स है वो भी क्यूबाइडल शेप में है, और बहुत सारी चीजें क्यूबाइडल शेप में होती है। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इनकी क्या होती है? डिफरेंट। दो चीजें सेम हो सकती है, तीनों सेम नहीं होती। तो इसका जो पहला फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड, वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और लेटरल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबाइड का वो होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। कई बार हम 2H इंटू L प्लस B भी लिखते हैं। जैसे हमारी 4 बाल्स हैं वो भी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ही कहलाती हैं, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अब नेक्स्ट हमारा है क्यूब में क्या होता है? लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सभी क्या होते हैं? सेम। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सभी को मैंने L लिखा हुआ है, ये तीनों इक्वल होती है। तो इसका जो सरफेस एरिया है क्यूब का वो क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया जो क्यूब का है वो होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि 4 पोर्शन बनेंगे, चारों का एरिया बराबर होगा, तो साइड स्क्वायर इंटू 4, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब मैंने वॉल्यूम नहीं लिखी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये आपको मालूम है क्या होती है? L इंटू B इंटू H, वो भी आप नोट कर सकते हो। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो भी नोट कर सकते हो, साइड का क्यूब। अब नेक्स्ट मैंने लिया है सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है? सिलेंड्रिकल शेप, जैसे आपकी पेंसिल है ये सिलेंड्रिकल शेप में है, तो ये सिलेंडर में ये रेडियस होता है, नीचे भी रेडियस, ये हमेशा इक्वल होते हैं। और ये क्या है? हाइट। जो डिस्टेंस होता है ये, इसको हम बोलते हैं हाइट, ठीक है, ये हाइट है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसमें सर्कल इंक्लूड नहीं होते। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला 2πr/h। लेटरल को हम कई बार कर्व्ड भी बोलते हैं, 2πr/h। उसके बाद है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुआ जिसमें हमारे सर्कल भी आ जाते हैं, ऊपर वाला πr², नीचे वाला πr², बन जाता है 2πr² और ये 2πr/h। 2πr हमारा कॉमन आ जाता है तो बन जाता है h प्लस r।
यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो एक्सरसाइज आएगी हमारी थर्ड वाली, उसमें यही फार्मूले यूज होंगे जो मैंने आपसे डिस्कस किए।